नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एनटीए नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर जैसा कि हम पेपर वन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो है रिसर्च एप्टीट्यूड यानी अनुसंधान अभिक्षमता। टीचिंग एप्टीट्यूड हम अपलोड कर चुके हैं, वहाँ पे आप उसकी सारी जानकारी देख सकते हैं। अनुसंधान अभिक्षमता या रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। 5 से 6 क्वेश्चंस हमें उसमें मिलते हैं जो एनटीए नेट का फर्स्ट पेपर होता है। तो इस समय जो जिस पैटर्न से क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जैसा कि हमारी सीरीज में रह रहे हैं 15 क्वेश्चंस बाईलिंगुअल बोथ इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। आप हमें पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का जो सेट है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइडेंस रिक्वायर्स दैट, निर्देशन पद्धति में आवश्यक है कि समग्र से पूर्णतया भिन्न हो। बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द होल, इकाइयों का समग्र से चयन न किया गया हो। यूनिट्स आर नॉट सेलेक्टेड फ्रॉम द एग्रीगेट, इकाइयाँ समग्र का ठीक प्रतिनिधित्व करती हों। यूनिट्स रिप्रेजेंट द एग्रीगेट, इकाइयाँ समग्र के अधीन हों। यूनिट्स शुड बी सब्जेक्ट टू एग्रीगेट। सही उत्तर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, इकाइयाँ समग्र का ठीक प्रतिनिधित्व करती हैं। निर्देशन पद्धति होती क्या है? निर्देशन के माध्यम से हम निर्देश गाइडेंस देते हैं और गाइडेंस के माध्यम से हम यह बतलाने का प्रयास करते हैं कि जो भी इकाइयाँ हमने ली हैं वह समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। इट मीन्स यूनिट्स रिप्रेजेंटेड द एग्रीगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट सब कॉन्सेप्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड, उपयुक्त उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। मित्रों, उपकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। अन्वेषणात्मक अनुसंधान में इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान में इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एंड सी ऑप्शन, प्रयोगात्मक अनुसंधान में इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। डी ऑप्शन इज सेज दैट, किसी भी अनुसंधान में नहीं, नॉट अंडर एनी रिसर्च। हम सही उत्तर देखते हैं फटाफट। सेकंड नंबर का ए ऑप्शन सही है। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होते हैं, अन्वेषणात्मक अनुसंधान, उसमें उपयुक्त उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। इट मीन्स वी अप्रोप्रिएट कंसेप्ट सब कॉन्सेप्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अ गुड आइडिया हैज़ टू बी, एक अच्छी प्राकल्पना को होना चाहिए स्पष्ट, विशिष्ट तथा अधिकांश यथार्थों में मेल खाती हुई। क्लियर, डिस्टिंक्ट एंड मोस्ट ऑफ ऑल ट्रू, ऐसी हो यानी प्राकल्पना जो हाइपोथेसिस है, प्राकल्पना ऐसी हो जिससे आंकड़ों द्वारा आंका जा सके। बी वन दैट कैन बी जज्ड बाय डाटा, सीमित क्षेत्र रखने वाली तथा विश्व स्तरीय महत्व की होने चाहिए। शुड हैव लिमिटेड एरिया एंड बी द ऑफ वर्ल्ड क्लास इंपॉर्टेंस एंड ऑल ऑफ देम। सही उत्तर हमें फटाफट बताना है। जो सही उत्तर हो जाएगा, एक अच्छी प्राकल्पना के लिए क्या भूमिकाएं होती हैं, सभी हमें मिल जाएंगी कि वह स्पष्ट हो, विशिष्ट हो, अधिकांश यथार्थों से मेल खाती हो और आंकड़ों के द्वारा जिसमें अधिक से अधिक जज किया जा सके, आंका जा सके, सीमित क्षेत्र रखने वाली हो तथा विश्व स्तरीय महत्व की हो। ऐसे सभी गुणधर्मों से जो जुड़ी हुई है वह प्राकल्पना होनी चाहिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेज दैट, अ रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी जस्टिफाइड ओनली व्हेन इट, एक शोध समस्या को तभी समुचित ठहराया जा सकता है जब वह हो अनुसंधान करने योग्य, बी रिसर्चेबल, नई हो तथा ज्ञान में कुछ वृद्धि ला सके, बी न्यू एंड में ब्रिंग सम इंक्रीज इन नॉलेज, उपयोगी ही तथा समय संगत हो, बी यूजफुल एंड टाइमली। फोर्थ ऑप्शन इज दैट ऑल ऑफ द एबव। एक रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो किस प्रकार से होनी चाहिए ये हमें बतलाना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा, आप फटाफट अपने अपने आंसर टिक कर लीजिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, जो अनुसंधान करने योग्य हो। यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बता दूं कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक शोध समस्या को समुचित ठहराया जा सकता है जब वह अनुसंधान करने योग्य हो, रिसर्चेबल हो, नई हो तथा ज्ञान में कुछ वृद्धि ला सके, और उपयोगी तथा समय संगत हो जिसके माध्यम से उस पर रिसर्च करने से कुछ ज्ञान प्राप्त हो। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्सेप्ट इज नॉट नेसेसरी। प्राक्कल्पना की संरचना आवश्यक नहीं है सर्वे अध्ययनों में, इन सर्वे स्टडीज ऐतिहासिक अनुसंधानों में, इन हिस्टोरिकल रिसर्च, नॉर्मेटिव अध्ययनों में, इन नॉर्मेटिव रिसर्च, और प्रयोगात्मक अध्ययनों में, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो हमें ये बताना है कि जो प्राक्कल्पना है वह उसकी संरचना आवश्यक नहीं है, किसमें, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जो ऐतिहासिक अनुसंधान है उसमें हमें हो चुकी हुई घटनाओं पर ही वर्णन करना होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च में हाइपोथेसिस की आवश्यकता नहीं होती, हम उन्हीं जो हमारे पास में रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं के माध्यम से हम नई चीज़ों का निर्माण करते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन इज दैट रिसर्चर वाइल राइटिंग्स द रिपोर्ट। जो रिपोर्ट राइटिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट राइटिंग, शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को किन महत्वपूर्ण बिंदुओं के पर ध्यान देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुड नॉट यूज डिजिट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अपनी रिपोर्ट को क्रमबद्ध विषयानुसार तथा तिथि के अनुसार लिखना चाहिए। योर रिपोर्ट शुड बी रिटन इन ऑर्डर बाय सब्जेक्ट एंड बाय डेट। अपने अध्ययन की उससे मिलते जुलते शोध कार्यों से तुलना करनी चाहिए। शुड कंपेयर योर स्टडी टू सिमिलर रिसर्च असाइनमेंट्स एंड ऑल ऑफ द एबव। सही उत्तर की तलाश में हम चलते हैं, फटाफट आप अपना अपना आंसर टिक कर लीजिए। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जो भी यह बिंदु लिखे हुए हैं यह एक अच्छी जो रिपोर्ट राइटिंग है उसको दर्शाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वुड यू कॉल एन ऑब्जर्वेशन इन विच द रिसर्चर मेक्स प्लान्स बिफोर कंडक्टिंग रिसर्च। आप उस अवलोकन को क्या कहेंगे जिसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करने से पूर्व योजनाएं बना लेता है। नियंत्रित अवलोकन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, अनियंत्रित अवलोकन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, असहभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन, और अर्ध सहभागी अवलोकन, सेमी इंटरैक्टिव ओवरव्यू। हमें बताना है कि उस अवलोकन में जिसमें पूर्व योजनाएं बना ली जाती हैं उसमें वो क्या कही जाती हैं। ए ऑप्शन है, इसको नियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। इट मीन्स जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है वहाँ पे हम पूर्व योजनाएं बना लेते हैं, और पूर्व योजनाएं बना लेने के पश्चात में जब हम प्री प्लान कर चुके होते हैं तो हम उसी बिंदुओं पर, उन्हीं पहलुओं पर को ध्यान में रख करके चलते हैं, तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वह नियंत्रित रहता है, कंट्रोल्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, इन्वेस्टिगेटर इज इन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। सहभागी अवलोकन में अनुसंधान करता समूह में जाता है और वही बस जाता है। गोज टू द ग्रुप एंड सेटल्स डाउन, समय से दूर रहता है। स्टेज अवे फ्रॉम द ग्रुप, समूह में अपने नौकर को भेजता है। सेंड्स हिज सर्वेंट टू द ग्रुप, समूह के सदस्यों को बुलाकर सूचना प्राप्त करता है। रिसीव्स इंफॉर्मेशन बाय कॉलिंग ग्रुप मेंबर्स। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है कि सहयोगी के लिए जो सहभागी अवलोकन में अनुसंधान करता क्या करता है, समय समूह में जाता है और वहीं बस जाता है। क्योंकि जो सहभागी अवलोकन है वहाँ पे हमें सहभागिता के द्वारा ग्रुप में इन्वॉल्व होकर के हमें वहाँ पे रिसर्च करना होता है, तो उस समूह में जाकर के वैसी ही वेशभूषा, वैसी ही विषय स्थिति को धारण कर लेना और उसके बाद में उस पर रिसर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ बेस मटेरियल। निम्न में से कौन सा आधार सामग्री का प्राथमिक स्रोत है। निजी रिकॉर्ड पत्र, डायरिया, आत्मकथा, विरासत का घोषणा पत्र। जो आधार सामग्री है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। जो बेस मटेरियल है, जिसमें रिसर्च के लिए जो बेस मटेरियल होता है जो स्थगित रहता है, पर्सनल रिकॉर्ड्स, लेटर्स, डायरीज, बायोग्राफीज, डिक्लेरेशन ऑफ हेरिटेज। सरकारी रिकॉर्ड जैसे सरकारी डॉक्यूमेंट, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं द्वारा सुरक्षित की गई सूचनाएं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड सच एज इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। रीति रिवाज की मौखिक प्रामाणिकता, ओरल ऑथेंटिसिटी ऑफ कस्टम्स एंड ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर फटाफट आप टिक कर लीजिए अपना अपना। डी ऑप्शन इसका सही है। ये सभी जो है आधार सामग्री के रूप में है। ऑल ऑफ देम आर बेस मटेरियल फॉर प्राइमरी रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, द reliability and validity of the research will be endangered when देखते हैं यहाँ पे, एक अनुसंधान की विश्वसनीयता तथा वैधता उस समय खतरे में पड़ जाएगी। लेखक को जो कि सूचना का स्रोत है वह पक्षपाती, अयोग्य तथा बेईमान हो। द ऑथर हुज सोर्स एंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज बायस्ड, अनक्वालिफाइड एंड डिसऑनेस्ट।
घटना को घटित होने के लंबे समय अंतराल के बाद सुरक्षित किया गया हो। द इवेंट बी इज सिक्योर्ड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ ऑक्यूरेंस। शोधकर्ता स्वयं भी निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त योग्यता न रखता हो। द रिसर्चर्स देमसेल्व्स डू नॉट हैव सफिशिएंट एबिलिटी टू कंक्लूड। उपर्युक्त सभी। आपको फटाफट बताना है कि एक अनुसंधान की विश्वसनीयता तथा वैधता उस समय खतरे में पड़ जाती है जब वह, डी ऑप्शन सही है, लेखक की सूचना स्रोत के बारे में पक्षपाती अयोग्य होना, बेईमान होना और घटित होने वाले लंबे समय के अंतराल के बाद सुरक्षित किया गया हो। शोधकर्ता स्वयं भी निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त योग्यता न रखता हो। तो इस प्रकार से ऐसी स्थितियां होंगी तो उसकी जो रियलेबिलिटी है और जो वैलिडिटी है वह एंडेंजर्ड हो जाएगी, यानी खतरे में पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ इंडिपेंडेंट डेविएशंस इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बताना है हमें प्रयोगात्मक अनुसंधानों में स्वतंत्र विचलनों का नाम क्या है। ट्रीटमेंट विचलन, ट्रीटमेंट डेविएशन, प्रयोगात्मक विचलन, एक्सपेरिमेंटल डेविएशन, मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स और उपर्युक्त सभी। सही उत्तर फटाफट आप अपने अपने ऑप्शन टिक कर लीजिए। सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है वहाँ पे स्वतंत्र विचलन का नाम ये सारे होते हैं जो आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा। एक्सेलेंट रिसर्च ऑलवेज स्टार्ट्स। उत्कृष्ट अनुसंधान सदैव आरंभ होता है मौलिक विचार से, फ्रॉम ओरिजिनल आइडिया। योजना और अध्ययन की तैयारी से, फ्रॉम प्लानिंग एंड स्टडी प्रिपरेशन। संबंधित अनुसंधान विधि के अध्ययन से, फ्रॉम द स्टडी ऑफ रिलेटेड रिसर्च मैथड। अन्य लोगों द्वारा दिए गए अनुसंधान के अध्ययन से, फ्रॉम द स्टडी ऑफ रिसर्च डन बाय अदर पीपल। फटाफट आप अपने अपने आंसर टिक कर लीजिए। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। योजना और अध्ययन की तैयारी से उत्कृष्ट अनुसंधान सदैव प्रारंभ होता है, यानी अनुसंधान करने से पूर्व आपको एक अच्छी योजना बनानी होगी और उसी योजना के माध्यम से आपको चलना होगा, कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, व्हेन द रिसर्चर कैन आस्क द रिस्पोंडेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही कॉल्ड इन इंटरव्यू। जब अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से परिस्थिति के अनुसार कोई भी प्रश्न पूछ सकता है तो उसे साक्षात्कार को कहते हैं। मित्रों, जो हमारा रिसर्च है वो कभी कभी साक्षात्कार पे भी आधारित होता है और उस साक्षात्कार में हमारे पास एक प्रश्नावली होती है, एक पूरे पेपर सेट्स होते हैं जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखते हैं और वहाँ की जनसंख्या की जो पॉपुलेशन की जो हाइपोथेसिस है उसके बारे में हम निर्माण करते हैं। देखते हैं यहाँ पे नियंत्रित साक्षात्कार, कंट्रोल्ड इंटरव्यू कहते हैं उसे, अनियंत्रित साक्षात्कार, अनकंट्रोल्ड इंटरव्यू, केंद्रीय साक्षात्कार, सेंट्रल इंटरव्यू और आकस्मिक साक्षात्कार, कैजुअल इंटरव्यू। सही उत्तर फटाफट आप अपने अपने टिक कर लीजिए। परिस्थिति के अनुसार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे अनियंत्रित साक्षात्कार कहते हैं, जहां पे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। One researcher selects a lottery sample of 5 lakh people from the entire population. This is a sample. एक शोधकर्ता पूरी जनसंख्या में से 5 लाख लोगों का लॉटरी नमूना चुनता है। यह नमूना हो जाएगा समूह नमूना, सेलेक्ट अ ग्रुप सैंपल, यादृच्छिक नमूना चयन, सेलेक्ट अ रैंडम सैंपल, स्तरीयकृत नमूना, सेलेक्ट अ स्ट्रेटिफाइड सैंपल, रीतिबद्ध नमूना चयन, सिस्टमैटिक सैंपल सिलेक्शन। नाउ वी हैव द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यादृच्छिक नमूना इसे कहा जाता है जिसमें से 5 लाख लोगों का लॉटरी नमूना चुना जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट, द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्च आर। शोधार्थी जो होता है आवश्यक गुण रखता है। स्वतः परिप्रश्न की प्रवृत्ति, द क्वेश्चंस ऑफ ऑटोमेटिक क्वेश्चनिंग, अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भरता, रिलायंस एंड ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, ज्ञान का व्यवस्थीकरण अथवा सिद्धांतीकरण, द सिस्टमेटाइजेशन ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ नॉलेज एंड ऑल ऑफ द एबव। सही उत्तर फटाफट टिक कर लीजिए। डी ऑप्शन है। जो शोधार्थी के आवश्यक गुणों में ये सभी विद्यमान रहते हैं, स्वतः परिप्रश्न की प्रवृत्ति, अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भरता और ज्ञान का व्यवस्थीकरण तथा सिद्धांतीकरण। सही उत्तर आपको मिल गया। 15 क्वेश्चंस की सीरीज आपको प्राप्त हो गई। मित्रों, आप हमारे PDF प्राप्त करने के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपके पास में एक प्रोसेस है। सब्सक्राइब बटन के पास में एक बटन
जो नया शो हो रहा होगा आपको ज्वाइन का, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे 159 पर मंथ के हिसाब से आपके कार्ड से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता रहेगा। और हमारे चैनल से जुड़ने वाली जो महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं वो आपको निरंतर मिलती रहेंगी, जिनके बारे में आपको हम समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो घंटी जैसा आइकॉन है मित्रों वो ज़रूर दबाएं, जिससे हम आपको नोटिफिकेशंस प्रोवाइड कर सकें। बने रहने के लिए हमारे चैनल में गुरु चेला एकेडमी में आपका धन्यवाद।